हरकल, अच्छा बस मेरे माथे को एक बोसा दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे 80 साथियों को फ़ौरन रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला, मैं इस शर्त को कबूल करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला को 3 दिन तक कैद खाने में रखा गया, जहाँ इन्हें सिर्फ शराब और खिंजीर का गोश्त दिया गया, मगर इन्होंने इन चीज़ों को नहीं छुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और चंद दीगर सहाबा कराम को शाम के इलाके में ईसाइयों ने गिरफ़्तार कर लिया। इस पर मुसलमानों को शदीद दुख हुआ और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शाह रूम हरकल यानी हरकुलस को ये ख़त लिखा, जिसका तर्जुमा ये है: अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से रूम के अजीम बादशाह हरकल के नाम। जब ये ख़त तुम तक पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को, जो तुम्हारी कैद में है, फ़ौरन रिहा कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे लिए हदायत की उम्मीद रखता हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी तरफ ऐसा लश्कर भेजूँगा जो तिजारत या दुनियावी मामलात में मशगूल नहीं होता, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र और नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। जब ये ख़त शाह रूम को मिला तो इसने हज़रत अब्दुल्ला और इनके साथियों को तलब किया और हज़रत अब्दुल्ला से पूछा, हरकल, तुम्हारा नबी और उमर फ़ारूक से क्या रिश्ता है? हज़रत अब्दुल्ला, वो हमारे नबी हैं और उमर हमारे अमीर हैं। हरकल, अगर तुम ईसाईयत कबूल कर लो तो हम तुम्हें एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लड़की से शादी करवा देंगे और तुम्हें एक आला ओहदा भी देंगे। हज़रत अब्दुल्ला, मैं कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हरकल, ये कीमती हार देखो, मैं तुम्हें ये हार और कई ग़ुलाम भी दूंगा, क्या इरादा है? हज़रत अब्दुल्ला, अगर तुम मुझे अपनी पूरी सल्तनत भी दे दो तब भी मैं इस्लाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। हरकल, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्दुल्ला, चाहे तुम मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। हरकल, अगर तुम ईसाईयत कबूल नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम सलीब के सामने झुक जाओ और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला, हमारे नबी ने अल्लाह का ये हुक्म पहुँचाया है, न सूरज को सजदा करो न चाँद को, बल्कि इस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है। हरकल ने फिर इन्हें शराब पीने और खिंजीर खाने की पेशकश की और आज़ादी का वादा किया, मगर हज़रत अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला को 3 दिन तक कैद खाने में रखा गया, जहां इन्हें सिर्फ शराब और खिंजीर का गोश्त दिया गया, मगर इन्होंने इन चीज़ों को नहीं छुआ। जब हरकल को मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला ने कुछ नहीं खाया तो इसने इन्हें दोबारा बुलाया और पूछा, हरकल, तुमने क्यों नहीं खाया या पिया? हज़रत अब्दुल्ला, अल्लाह के खौफ से। हरकल, लेकिन तुम्हारे दीन में जब जान को ख़तरा हो तो हराम चीज़ भी जायज़ हो जाती है, फिर तुमने क्यों नहीं खाया? हज़रत अब्दुल्ला, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जिससे एक काफिर खुश हो और अल्लाह नाराज़ हो जाए। हरकल, फिर अगर तुम रिहाई चाहते हो तो मेरे पाँव को सजदा कर लो। हज़रत अब्दुल्ला, मैं मुसलमान हूँ, मेरा सर अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हरकल, अच्छा बस मेरे माथे को एक बोसा दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे 80 साथियों को फ़ौरन रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला, मैं इस शर्त को कबूल करता हूँ। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला ने हरकल के माथे को बोसा दिया, जैसा कि अरबों की आदत थी कि मुलाकात के वक्त अपने दोस्तों के माथे पर बोसा देते थे, और नतीजतन हरकल ने हज़रत अब्दुल्ला और 80 मुसलमान कैदियों को आज़ाद कर दिया और इन्हें बहुत से तोहफ़े भी दिए। जब हज़रत अब्दुल्ला मुसलमानों में वापस पहुँचे तो सब बहुत खुश हुए। बाज़ सहाबा ने मजाकन कहा, ये वो हैं जिन्होंने एक काफिर के माथे को बोसा दिया। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बोसे के नतीजे में 80 मुसलमानों की जानें बच गईं। ये वाक़या असदुल गाबा और सीरतुस सालिहीन में ज़िक्र किया गया है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ईमान इतना पुख्ता था कि दुनिया की कोई ताकत या आजमाइश इनके इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं ला सकती थी। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कामिल अमल किया, अल्लाह के साथ शिरक न करना, चाहे तुम्हें आग में जलाया जाए या कत्ल किया जाए। करीबुल मर्ग होने के बावजूद इन्होंने शराब या खिंजीर को हाथ नहीं लगाया ताकि एक काफिर खुश ना हो और अल्लाह नाराज़ ना हो। आज के दौर में बाज़ मुसलमान गैर मुस्लिमों की दावतों में शिरकत करते हैं, इनके साथ खाते पीते हैं और इन्हें खुश करने के लिए शराब नोशी करते हैं, जो एक बड़ी गफलत और बेबसीरती की अलामत है। अलावा अज़ीं सहाबा कराम अपने मुसलमान भाइयों के बहुत बड़े हमदर्द और खैर ख्वाह थे।
حضرت عبداللہ نے صرف اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ہرقل کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور ان کے پاس اس بوسے کا معقول عذر بھی موجود تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ آج کے دور میں غیر مسلموں کی نکالی اور ان کے رسم و رواج کو اپنانا بغیر کسی معقول عذر کے کس حد تک جائز ہے۔ ایسے لوگ کون سا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وحبت اور رعب کو بھی ظاہر کرتا ہے جو انہوں نے کافروں پر قائم کیا تھا۔ حضرت عمر کا خط پاتے ہی شاہ روم نے مسلمانوں کو فوراً رہا کرنا ہی مناسب سمجھا۔